नमस्कार दोस्तों। यूं तो परम भक्त श्री हनुमान जी के जितने गुण चरित्र को गाया जाए उतना कम है, लेकिन सचमुच भक्ति रस में डूबकर यदि उनके विषय में आप कुछ भी गुणगान करते हैं तो निश्चित ही प्रभु श्री राम स्वयं प्रसन्न होते हैं। और प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी उस जगह मौजूद होते हैं। यूं तो अहंकार से परे हैं, योगियों के योगी हनुमान जी, उन्हें अपनी प्रशंसा और स्तुति से कोई मतलब नहीं। लेकिन भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जब अपने परम प्रिय भक्त की प्रशंसा और स्तुति को सुनते हैं तो वो हर्षित होते हैं, और यही श्री हनुमान जी के हर्ष का भी विषय है। सदैव रक्षक श्री हनुमान। श्री वल्लभ दास जी साहित्य रत्न, साहित्य अलंकार, उन्होंने बहुत पहले राम रहस्योपनिषद, ये एक उपनिषद है राम रहस्योपनिषद, इससे कुछ बातों को निकालकर, और वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग मुझे बहुत पसंद है। वो जब इसमें आया तब मुझे लगा कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है। कल्याण का बहुत ही पुराना अंक है जिससे मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, बड़ा ही ऐसा कलेक्शन है जो अब हमारे आजकल के युवाओं के पास मौजूद नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उन बातों को आपके सामने रखें। श्री राम भक्त हनुमान जी की ये सत्योक्ति थी कि यदि स्वर्ग में भी सीता नहीं मिली तो मैं स्वयं त्रैलोक्य विजयी राक्षस राज रावण को बांध कर ले आऊंगा। हनुमान जी की शक्ति क्या रावण की शक्ति लगती थी? क्या जरूरत थी श्री राम जी को इतना कष्ट भोगने की? मैंने आपको एक प्रसंग और सुनाया था, मां अंजना कितना नाराज हुई थी और कहा था तुम्हारे होते हुए प्रभु को इतना कष्ट करना पड़ा, ये तो तुमने लानत, मतलब मेरे दूध को लजा दिया। ऐसी तक बात मां अंजना ने कही थी। और खुद स्वयं वाल्मीकि रामायण में 5:1-41-42 स्वयं श्री हनुमान जी कहते हैं, यदि वा त्रिदिवे सीताम न दक्ष्यामि कृत्स्म बद्ध्वा राक्षस राजान मानिष्यामि रावणम, बांध कर ले आऊंगा उसको चाहे जहां हो। तभी तो स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी का यशोगान किया कि युद्ध में हनुमान जी जैसा पराक्रम यम, इंद्र, विष्णु और कुबेर आदि लोकपालों में भी नहीं देखा गया। वाल्मीकि रामायण 7:35-8। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि शूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। हाँ, धर्म की रक्षा ऐसे ही महात्मा कर सकते हैं जो स्वयं श्री हनुमान जी की तरह पराक्रमी एवं निष्काम हो, जिनमें समर्पण हो, भक्ति हो, अपने प्रभु के लिए भक्ति हो, त्याग, कर्तव्य पूर्ति की निष्ठा, सच्चा सेवक हो, सच्चा धर्म रक्षक वही हो सकता है। और गीता में भी भगवान ने अनासक्ति का जो पाठ पढ़ाया है और आसक्ति रहित कर्म साधना की जो बात की है, उसमें अगर किसी का चरित्र बिल्कुल सीधा सही बैठता है तो वो श्री हनुमान जी स्वयं है। आसक्ति रहित जीवन, प्रभु की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित जीवन। श्री हनुमान जी जैसे पराक्रमी निष्काम सेवक ना होते तो अवश्य ही श्री राम के सत्पक्ष को विजय श्री नहीं मिलती। अब वो प्रसंग जिसकी मैं बात कर रहा था, जब जामवंत जी बड़े परेशान हो जाते हैं, श्री राम जी घायल, लक्ष्मण जी मरणासन, सबकी स्थिति खराब हो चुकी है, पूरी सेना चौपट हो गई, और जामवंत जी उस समय पर क्या कह रहे हैं? जामवंत ने युद्ध कांड में ठीक ही कहा था। यदि, देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस प्रसंग को आप सुनते हैं, अवश्य पढ़िए। यदि हनुमान जीवित हैं तो हम सबके न रहने पर भी भगवान श्री राम की विजय निश्चित होगी, और कोई नहीं चाहिए, बस हनुमान जी है तो जीत पक्की है। सेवक के लिए उक्त निष्काम भाव के अतिरिक्त जिन अन्य गुणों की अपेक्षा है उनमें ब्रह्मचर्य और सत्य मुख्य हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शारीरिक सप्त धातुओं का सार, शुक्र नामक धातु का संरक्षण। सत्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म की एकता। बहुत सुंदर, ये बहुत छोटा सा लेख है जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। हनुमान जी इन दोनों के आदर्श हैं। उनका शरीर अखंड ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें शरीर से वज्रांग, ये जो बजरंग निकला है, जरा वज्रांग से, वज्र जैसे अंग से ही बजरंग शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके बल की कोई सीमा नहीं है। सत्य के लिए हनुमान जी का चरित्र अद्वितीय है। वे जिन भगवान श्री राम की वाणी से वंदना करते हैं उन्हें हृदय से उतना चाहते भी हैं। चाहना, चाहत, यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु की भक्ति है, और प्रभु की भक्ति आज कुछ मिल जाए प्रभु से, निष्काम प्रेम है, मिल ही जाता है सब कुछ। अपार शक्ति, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, ये तो सब बहुत क्षुद्र बातें हैं। अष्ट चिरंजीवी होना बहुत क्षुद्र बात है। वो भक्ति और वो प्रेम मिलना, स्वामी शरणानंद जी कहते थे
कि वो प्रेम उतर आया तो सब हो गए, सारे योग हो गए, शरणागति योग हो गया। तो शरणागति योग का भी सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो श्री हनुमान जी स्वयं है। श्री राम भक्ति एवं सद्गुणों के कारण श्री हनुमान जी का स्मरण अमोघ फलकारी है। लौकिक कार्यों के उपस्थित होने पर कामना पूर्ति के लिए भक्त को चाहिए कि श्री राम सेवक हनुमान जी का स्मरण करे। सेवक की कामना पूर्ति के लिए वे सदा उपस्थित रहते हैं। श्री हनुमान जी ने स्वयं कहा है, अब ये हनुमान जी की वाणी है, राम रहस्योपनिषद में 4:11 पर ये लिखा हुआ है, लौकिके समनुप्राप्ते माम स्मरेद राम सेवकम, यानी सेवक की कामना पूर्ति के लिए मैं सदा उपस्थित रहूंगा। जो राम जी का सेवक है उसकी हर कामना की पूर्ति के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। यह हनुमान जी का वचन है आपको। ऐसे प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में सादर नमन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं और हनुमान जी का बल सदैव मानव मात्र की रक्षा करते रहे। प्रभु श्री राम के नाम की हमेशा इसी तरह से हर जगह चर्चा होती रहे और राम नाम का जयकारा पूरे विश्व में गूंजता रहे, ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम। आप सबको सादर नमन।